नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। यह कब्र देश के एक शहीद जवान का था। वो शहीद पिछले 24 सालों से इस कब्र में सो रहा था। वो यहां सो रहा था और इस कब्र से 4000 किलोमीटर दूर उसकी मां बस इस इंतजार में जी रही थी कि एक बार वो अपने बेटे की कब्र देख ले। 24 साल गुजर जाते हैं। फिर एक रोज सेना के कुछ अफसरों को इस मां का दर्द पता चलता है। इसी के बाद वो तय करते हैं कि वो न सिर्फ उस मां को उसके बेटे की कब्र तक ले जाएंगे, बल्कि इस कब्र को ही उठाकर उस मां तक पहुंचा देंगे। और वो सचमुच ऐसा कर दिखाते हैं। शहादत के 24 साल बाद मातमी धुन। शहादत के 24 साल बाद खास प्रार्थना। शहादत के 24 साल बाद कब्र खोलने की तैयारी। शहादत के 24 साल बाद कब्र की खुदाई। शहादत के 24 साल बाद कब्र से बाहर आई अस्थियां। शहादत के 24 साल बाद तिरंगे में लिपटा ताबूत। शहादत के 24 साल बाद फिर खास प्रार्थना। शहादत के 24 साल बाद एक कब्र का सफर। चौबीस साल, जी हां, पूरे 24 साल लग गए एक मां को अपने बेटे की कब्र तक पहुंचने में। 24 साल बाद एक मां ने अपने बेटे की कब्र देखी। 24 साल बाद एक मां ने अपने बेटे की कब्र पर प्रार्थना की। और फिर 24 साल बाद मां अपने उसी बेटे की कब्र 4000 किलोमीटर दूर से उठाकर अपने साथ, अपने गांव, अपने घर के करीब ले आई। और इसी के साथ 24 साल से पथराई एक मां की आंखें रो पड़ी। 24 साल का सारा दर्द आंखों ने आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया। ये कहानी न केवल एक शहीद की शहादत की है, बल्कि उस माँ के बलिदान की भी, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए न सिर्फ आर्मी में भेजा, बल्कि बेटे के शहीद होने के बाद भी ये माँ अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए 24 साल तक लंबा इंतजार करती रही। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अनुज मिश्रा, नागालैंड आज तक। 24 साल बाद एक कब्र के सफर की इस कहानी की शुरुआत दरअसल इसी साल फरवरी में शुरू होती है। देहरादून में नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुए 1991 बैच के कुछ अफसरों को अचानक ख्याल आता है कि 25 साल पूरे होने पर क्यों ना सारे पुराने दोस्त उसी देहरादून में इकट्ठा हो। बस इसी के बाद सारे अफसरों की खोजबीन शुरू हो जाती है। और इसी खोजबीन के दौरान एक अफसर पहुंचता है केरल के कोट्यम में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट E.T. जोसेफ के घर पर। कोच्चि से करीब 30 किलोमीटर दूर कोट्यम में रहने वाला जोसेफ परिवार आज एक अजीब सफर पर निकला है। मां, पिता और 2 बहनें सेना के अफसरों के साथ कोच्चि से कोलकाता जा रही है। कोलकाता पहुंचने के बाद पूरा जोसेफ परिवार एक दूसरी फ्लाइट से दीमापुर पहुंचता है।
आगे का सफर सड़क के रास्ते पूरा किया जाना था। दीमापुर से कोहिमा और कोहिमा से चारों चाकाबामा पहुंचते हैं। चार 4000 किलोमीटर के इस सफर को पूरा करने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। जाट रेजिमेंट के इस आर्मी बेस में इस वक्त एक खास तैयारी चल रही है। यह तैयारी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किसी शहीद को श्रद्धांजलि दी जानी है। पर ये क्या, सेना के बैंड और प्रार्थना सभा के बाद अचानक इस कब्र को खोदने की तैयारी क्यों? कब्र की तख्ती पर लिखा ये नाम किसका है? कौन है ये और ये लोग कौन हैं? तो 24 साल पुरानी इस कहानी को समझने के लिए 8 महीने पीछे लौटते हैं। देहरादून में नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुए 1991 बैच के कुछ अफसर सेना में 25 साल पूरा होने पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाते हैं। Idea actually started with getting together for our 25th Silver Jubilee celebrations. The idea popped in our we have a social media group, WhatsApp group. So we started that idea of having a gathering and celebrate our 25 years of service to the nation. तय होता है कि 1991 बैच के सभी अफसर 25 साल बाद फिर से देहरादून में जमा होंगे। 1991 के उस बैच में करीब 450 अफसर थे। सभी की लिस्ट बनाई जाती है और फिर हर एक के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी जाती है कि इस वक्त कौन कहां है। इसी दौरान पता चलता है कि बैच के 19 अफसर अलग अलग मोर्चों पर शहीद हो चुके हैं। तय होता है कि सिल्वर जुबली प्रोग्राम में शहीद हुए उन 19 अफसरों के परिवार को भी बुलाया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब हर अफसर को प्रोग्राम के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई। 91 बैच के तमाम अफसर और उनके परिवार देश के अलग अलग हिस्सों में थे। सभी को लेटर के जरिए प्रोग्राम का इन्वेस्टिगेशन भेजा गया। लगभग हर एक अफसर या उनके घर वालों से संपर्क हो चुका था, सिवाय एक के। सेकंड लेफ्टिनेंट ईटी जोसेफ के घर कई लेटर भेजे गए मगर उस पते पर कोई नहीं मिला। इसी के बाद ये जिम्मेदारी केरल में ही पोस्टेड 91 बैच के एक अफसर को दी गई कि वो जोसेफ का पता लगाए। अफसर की कोशिश रंग लाती है। पता चलता है कि जोसेफ का परिवार कोट्याम के एक गांव में रहता है। यह अफसर जोसेफ के घर जाता है, परिवार को मोमेंटो देता है, लेकिन तभी बातचीत के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट ईटी जोसेफ की मां जो कुछ कहती है उसे सुनकर खुद उस अफसर को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। उस मां ने कहा कि पिछले 24 साल से उसने अपने बेटे की कब्र नहीं देखी है। उसका बेटा कहां दफन है उसे ये तक पता नहीं। बस उसकी एक ही ख्वाहिश है, एक बार अपने बेटे की कब्र देखना। तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स के साथ मिलके उनको एक कोर्स की तरफ से एक मेमोरेबलिया दिया जाए। तो जब
हमारे कोर्समेट जो कि अभी कोचीन में है, वो ईटी जोसेफ के पेरेंट्स से मिले। उन्होंने फिर ये इच्छा जाहिर करी कि वो ग्रेव पे आना चाहते हैं। तो हमेशा जब मम्मी पूछती थी कि हमें थॉमस को जाके देखना चाहिए, तो हम लोगों के मन में एक आशा थी कि किस तरह लेके जाएं, कैसे लेके जाएं वहाँ पे। तो इतने सालों बाद इनके कोर्समेट्स ने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है हम लोगों को यहाँ पे, हमारे पूरे फैमिली को यहाँ पे लेकर आने की कि कोई वर्ड्स ही नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। आंखों के आंसू थमने लगे थे, उम्मीदें कम होने लगी थी, लेकिन ये माँ का दिल था जो हमेशा ये कहता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपने बेटे के कब्र पर प्रे करेगी। 24 साल बाद ही सही, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया। इसी के बाद 1991 बैच के ये तमाम अफसर एक साथ एक फैसला लेते हैं। 24 साल बाद एक माँ को उसके बेटे से मिलाने का फैसला। कोलकाता से अनुषा सोनी, कोच्चि से मनोरमा और कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अनुज मिश्रा, नागालैंड आज तक। अफसरों ने अपने साथी शहीद ईटी जोसेफ की कब्र तक पूरे परिवार को ले जाने का फैसला तो कर लिया, मगर खर्च काफी था। कोच्चि से चाकाबामा तक 4000 किलोमीटर का सफर था। 2 फ्लाइट बदलनी थी, फिर पहाड़ी सड़क के रास्ते सफर करना था। तय हुआ कि 1991 बैच के सारे अफसर आपस में चंदा कर पैसे इकट्ठा करेंगे, पर सबसे पहले जोसेफ की कब्र ढूंढनी जरूरी थी। सबसे पहले नागालैंड में तैनात 1991 बैच के ही एक साथी अफसर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जोसेफ की कब्र का पता लगाए। काम बेहद मुश्किल था, क्योंकि 24 साल पहले कब्र कहाँ थी ये किसी को पता ही नहीं था, पर कोशिश जारी रही। आखिरकार लंबी खोज के बाद पता चला कि चाकाबामा के ही जाट रेजिमेंट के बेस में सेना के 4 मुस्लिम और 2 ईसाई ऑफिसर्स की कब्र है, जिनमें से एक ईटी जोसेफ की कब्र है। अब रास्ता साफ था। 24 साल बाद एक माँ की अपने बेटे की कब्र पर जाने की हर दुश्वारियां दूर हो चुकी थी। अफसरों ने मिशन की तारीख तय की, 8 अक्टूबर। सेकेंड लेफ्टिनेंट ईटी जोसेफ की माँ, पिता और 2 बहनें सेना के 91 बैच के कुछ अफसरों के साथ विमान से कोच्चि से कोलकाता और फिर कोलकाता से दीमापुर पहुंचते हैं। उसके बाद पहाड़ी सड़क के रास्ते कोहिमा और फिर वहां से चाकाबामा। एक माँ के 24 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा था। बेटे की कब्र उसके सामने थी, कब्र में सोए लाल की कब्र 24 साल बाद वो पहली बार देख रही थी। कोई भी नहीं थे हेल्प करने को उसी टाइम। अभी सब लोग मिलकर हेल्प कर रहे हैं, इसलिए तो इधर आना पड़ा, आ गया। अभी मन में थोड़ा शांति है। जोसेफ के साथी अफसरों ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, एक माँ और उसके पूरे परिवार को उनके बेटे की कब्र तक पहुंचाकर। मगर मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। 24 साल तक जिस लाल से उसकी माँ दूर रही, उस लाल को अब उसके गांव तक ले जाना था। लिहाजा तमाम प्रार्थनाएं और बाकी सारी कवायद के बाद अब जोसेफ की कब्र की खुदाई शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे कब्र से पार्थिव शरीर के अंश बाहर निकाले जाते हैं। ईसाई धर्मगुरु की देखरेख में तमाम रस्मों के साथ पार्थिव शरीर के हिस्से को अब ताबूत में रखा जाता है। इसके बाद देश के लिए शहादत पाने वाले सेकेंड लेफ्टिनेंट ईटी जोसेफ के ताबूत को तिरंगे में लपेटकर सैन्य सम्मान के साथ 24 साल बाद उसे यहाँ से विदा किया जाता है। कोलकाता से अनुषा सोनी, कोच्चि से मनोरमा और कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अनुज मिश्रा, नागालैंड आज तक। जोसेफ के साथी अफसरों ने 24 साल बाद आखिरकार एक मां को उसके बेटे से मिलवा ही दिया। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर जोसेफ शहीद कैसे हुआ था। 12 जून 1992 को चाकाबामा में आखिर क्या हुआ था और उस वक्त जोसेफ के पिता कहां थे। फर्स्ट बटालियंस ऑफ 5th गोरखा राइफल्स के सेकंड लेफ्टिनेंट ईटी जोसेफ तब चाकाबामा में पोस्टेड थे। जोसेफ उस रात बेहद खुश थे, क्योंकि नई पोस्टिंग के साथ उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी भी मिल गई थी। अगली सुबह वो कोट्यम अपने घर जाने वाले थे। दरअसल जोसेफ की चाकाबामा से एक दूसरी नई पोस्ट पर पोस्टिंग हो गई थी।
मगर इससे पहले कि सुबह होती, रात को अचानक खबर आई कि चाकाबामा से कुछ दूरी पर कुछ विद्रोही इकट्ठा हैं। खबर सुनते ही जोसेफ भी बटालियन के साथ जाने के लिए तैयार होने लगा, मगर कुछ अफसरों ने उसे याद दिलाया कि उसकी नई पोस्टिंग का फरमान आ चुका है और सुबह से वो छुट्टी पर भी है। लेकिन जोसेफ नहीं माना और मना करने के बावजूद वो बटालियन के साथ विद्रोहियों को रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन चाकाबामा से थोड़ी ही दूरी पर विद्रोहियों ने अचानक बटालियन पर हमला बोल दिया। इसी हमले में जोसेफ शहीद हो गए। जोसेफ की शहादत की खबर फौरन उनके पिता को शिलोंग में दी गई, लेकिन पहाड़ी रास्ता और लैंडस्लाइडिंग की वजह से एटी जोसेफ को चाकाबामा पहुंचने में 3 दिन लग गए। उस वक्त इतनी सहूलियत भी नहीं थी, लिहाजा तय हुआ कि जोसेफ के पार्थिव शरीर को चाकाबामा में ही दफना दिया जाए। शहीद बेटे को चाकाबामा में ही अंतिम विदाई देकर पिता घर लौट आए। उनसे ही जोसेफ की मां थ्रेसम्मा को बेटे की शहादत की खबर मिली, पर 4000 किलोमीटर की दूरी और पैसे की मजबूरी ने बेटे की कब्र को मां से बहुत दूर कर दिया था, इतना दूर कि यहां तक पहुंचने में पूरे 24 साल लग गए। मगर सैल्यूट है जोसेफ के उन बैचमेट और दोस्तों को जिन्होंने एक मां को आखिरकार उसके बेटे से मिला दिया। कोलकाता से अनुषा सोनी, कोच्चि से मनोरमा और कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अनुज मिश्रा, नागालैंड आज तक। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।